गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चित्रांश क्लासेस बाय सोहम सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में परसेंटेज की सेकंड क्लास कर ली थी। आज मैं थर्ड क्लास जो है करने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या क्लास 2 का जो रिवीजन किया था? कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत पहले लास्ट सेकंड क्लास का मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ और उसके बाद जो है हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ रिवीजन के लिए बताऊँगा कि मैंने 100% इसको लिया था। अगर 1 बराबर 100 होता है, 1/2 50 होता है 50%, 1/3 33 से 1/3% होता है, 1/4 25% होता है और 1/5 20% होता है, 1/6 16 से 2/3% होता है, 1/7 14 से 2/7% होता है, 1/8 12 से 1/2% होता है, 1/9 11 से 1/9% होता है, 1/10 10% होता है, 1/11 9 से 1/11% होता है। तो ऐसा कुछ था। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, और मैंने सीट पहले भी बनाई थी और इस बार भी देख लीजिए आप लोग। फिर से इसको याद कर लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसको याद करने से आप लोगों की जो कैलकुलेशन हो जाएगी वो फास्ट हो जाएगी। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। वो मैंने आपसे पहले उसमें भी बोला था कि कुछ जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आपको डायरेक्ट वैल्यू ऐसी नहीं दी होगी। तो वो कैसी वैल्यू दी होगी? वो बनाई हुई वैल्यू दी होगी। जैसे कि अब जैसे ये है 1/3, तो अगर इसमें 1/3 की वैल्यू ना करके 2/3 की वैल्यू निकालनी, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1/3 की वैल्यू कितनी? 33 होल 1/3%। अब 2/3 की कितनी हो जाएगी? 66 सही 2/3%। ये ऐसे आ सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि एक ये डिजिट थी, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बताते हैं जल्दी से। आप लोगों को एक मैंने बोला था, शायद कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने ना किया हो, कह नहीं सकते। ये एक वैल्यू थी, मैंने कहा था इसको चेंज करना, तो ये कितना होगा वो मैंने बताना है कि कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये 157 से 1/7% है, देखिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100% को अलग कर लिया, ठीक। और ये 57 सही 1/7% को अलग कर लिया, ये कर लिया। अब 100% क्या होता है 1, और मैंने वो क्या बताया था कि 1/7 कितना परसेंट होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7% बताया था पहले। अगर 1/7 बराबर 14 से 2/7%, जरा एक ये आइडिया लगाइए ये कितने बार होगा। ये 4 टाइम्स अगर करते तो 14 चौको 56 और 4 दूनी 8 1 57 हो जाएगा। कैसे बताता हूँ। जैसे इसमें 4 का मैं इंटू करूँ, 4/7 करूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा। ये 56 और ये 8 और ये 7, इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब क्या होगा, 1 और जाएगा तो 56 1 57 हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा। तो 57 से 1/7 की वैल्यू क्या आ गई? 4/7। 4/7 है, 4/7 को यहाँ 4/7 यहाँ गया। अब इसकी पूरी वैल्यू निकालनी, 7 एकम 7 और 4 11, 11/7 इसकी वैल्यू आ गई। ये मैं कह रहा था उस दिन कि ये आप लोग ये वैल्यू आप लोग निकालिएगा। कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो मैं करके बता देता हूँ कि ऐसे करा जाता है। और भी चीज़ों में आप लोग करते रहिएगा। तो अब आगे देख लेते हैं। एक दो वैल्यू और मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग करिएगा जरूर। करने से क्या होगा कि आप लोग कहीं फंसेंगे नहीं, वरना मैं सब थोड़ी ना बता सकता हूँ। सब बताऊंगा तो आधे ज़्यादा क्लास इसी में निकल जाएगी। जैसे कि 5/8 कितना होता है, तो 5/8 कितना होता है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सोच लेंगे कि 1/8 कितना होता है। ये तुरंत याद आना चाहिए, 1/2%, ठीक है। ये इतना होता है। अब 5/8 क्या हुआ, तो 5/8 यहीं से कर लेते हैं। ये देखिए 5/8 12 5 60 और 5/8
2%। ये 2 बार और कट जाएगा, 62 से 1/2%। तो कई बार आपको ये देगा, समझ रहे हैं मेरी बात, 62 से 1/2%। कई बार क्या होगा, आपको वैल्यू ये देगा 62 से 1/2%। ये ऐसे बोलेगा ना, जैसे मैंने उस लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन निकाला था कि 33 से 1/3% बढ़ जाता है, घट जाता है, इस टाइप से। तो उस बार वो ये बोल देगा कि 62 से 1/2%। अब आप 62 से 1/2% मैंने जो चार्ट बनाया था उसमें ऐसा मेंशन नहीं है ना, कि है ना, याद आपने याद किया है, तो उसको ऐसे निकाल के याद कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये कर लिया। एक सोच रहा हूँ एक वैल्यू और करा दूं, और उसके बाद आप लोग सब लोग एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये एक वैल्यू और है 5/7, देख लीजिएगा 5/7 कैसे निकालते हैं। 1/7 सब लोग अब इतने तो पढ़ ही चुके हो, 14 से 2/7% होता है। आप कैसे निकालेंगे, मैंने बोला 5/7 करना, 5/7 तो 5 से इसमें 2 को दो, तो कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 10/7%। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 1 टाइम इधर अच्छा चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3/7%। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी 5/7 की वैल्यू। तो अब ये चीज आप सब लोग समझ गए होंगे। ओह सॉरी, गलत हो गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझसे ही गलत हो गया, खैर कोई बात नहीं। 14 से ही 2/7% होती। अब इसको मुझे 5/7 निकालना है, तो 5/7 क्या होता है, 14 5 70 होता है, और ये 5 दूनी 10 होता है, और ये 7, ये एक बार और चला जाएगा, तो 71 से ही 3/7%, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपसे ये बोलेगा कि 71 से ही 3/7% जो वैल्यू है वो किसी वैल्यू में बढ़ा दी गई है। चलो एक तरीके से मैं बता देता हूँ, जैसे कि 71 से 3/7 ही ले लेता हूँ। ये बोलता है कि 71 से ही, किसी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि 71 से ही 3/7 किसी वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसको फिर से रियल वैल्यू में लाने के लिए, मतलब फिर से उसको रियल वैल्यू में लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, तो वो चीज है। तो अब 71 से ही 3/7 तो अब हम पढ़ा नहीं, तो करेंगे क्या, अब ये वैसे ही याद आएगा, कैसे 5/7। ये होता कितना है 5/7, अगर आपको याद आ गया तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा 5/7। आपने तुरंत सोचा कि चलिए इसको मैंने 70 मान लिया, और 71 से 3/7% बढ़ाना है, सीधा मैंने ये कितना निकलेगा 50 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा 120। अब वो पूछ कर गया, ये पूछ रहा है कि फिर से रियल वैल्यू पाने के लिए हमें कितने % घटाना पड़ेगा, रियल वैल्यू पाने के लिए कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा, कितने % डिक्रीज करना पड़ेगा, वो देख लेना आप। तो क्या होगा कि अब हमें फिर से इसको लाने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अब ये वैल्यू निकाल दीजिए, तो सिंपल है, आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए 500/12 करना हो जैसे भी कर लीजिए, ये 4 से काट दीजिए, ये 25 से कट जाएगा, कौन 125 से 125 हो जाएगा, और ये 2/3%। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, CHSL हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, या और भी एग्जाम हो गए, उनमें सब में ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। तो वो मैं चीज बता रहा था। तो आप लोग का बेस एक बार सही से हो गया ना, तैयार हो गया ना, उसके बाद मैं और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, और धीरे धीरे सब समझ में भी आएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, वो क्या क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी उटपटांग से वैल्यू देगा और उसके बाद कहेगा क्या वैल्यू रखें, क्या डिक्रीज करें, ऐसा रहेगा। तो अगर स्पीड जो स्पीड अगर अच्छी नहीं रहेगी तो फिर जल्दी नहीं कर पाएंगे, ये सब याद रहेगा तो जल्दी कर ले जाएंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार बता देते हैं, कुछ लोगों नहीं समझ में आएगा। 71 से 3/7% अगर किसी चीज में बढ़ा दी जाए तो रियल वैल्यू पाने के लिए कितना % डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया ये 5/7 होता है, ये याद हो गया था तो अच्छी बात है। 5/7 होता है, तो मैंने माना 70 थी वो वैल्यू, 70 को 5/7 बढ़ाएंगे तो 50 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 में फिर से वो वैल्यू लिखने में 50 कितना % होता था, 71 से 2/3%। चलो ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब आज मैं एक जो है टाइप 4 के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो आप समझ लीजिए। ये तो आपका बेस तो तैयार हो ही रहा है धीरे धीरे। आज आप लोग को बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आज मैंने चेंज कर दिया, बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में कि बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। अगर ऐसे सब आप लोग को पसंद आता है तो फिर मैं यही रखूँगा, चेंज नहीं करूँगा, ऐसे ही पढ़ाऊँगा। शायद कुछ लोगों की शिकायत थी, मुझे मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे
कि सर मुझे सही से दिख नहीं रहा था, ये नहीं रहा था, वो नहीं था, तो वही चीज़ मैंने सोचा कि आप लोग का सही कर देते हैं, बैकग्राउंड सही से दिखने लगेगा और अच्छा दिखने लगेगा। चलिए एक नया क्वेश्चन कराते जा रहे हैं हम लोग को, शायद उस दिन को क्वेश्चन कराए नहीं थे इस टाइप के। वो ये है कि एक परिवार है, वैल्यू आपको वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा कि एक परिवार है, वो क्या करता है कि जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी जो वो है वैल्यू है वो 33.3% इंक्रीज हो गई है। जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी जो है वैल्यू 33.3% इंक्रीज हो गई है। तो और उसका जो वो है वीट यानी कि गेहूं की वैल्यू जो है 66.2/3% इंक्रीज हो गई। तो बताइए ओवरऑल उसका जो कंजम्पशन है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि उनका कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैं आप लोग को कहता हूँ कि उसके जो मस्टर्ड ऑयल है, मैंने मान लिया मस्टर्ड ऑयल है और ये गेहूं है, ये ऑयल है, ये तेल और गेहूं है। क्या है कि 33.3% कितना होता है, 33.3% कितना हो 3, 1/3। तो मैंने माना वो 3 थी वैल्यू, कौन पहले जब कंजम्पशन होता था पहले, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब बाद में 33.3% उसका कंजम्पशन जो रेट था इसका मस्टर्ड ऑयल का वो इंक्रीज हो गया है। तो जब 33.3% बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। गेहूं के रेट भी 66.2/3 बढ़ गए। 66.2/3 होता कितना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, 2/3 होता है। मैंने इसको भी मान लिया कि इसकी वैल्यू भी 3 रुपए ही केजी थी, ठीक है। तो 3 रुपए केजी थी, अब 2/3 बढ़ गया यानी कि ये 5 हो गया। चलिए अब क्या होगा कि तेल और ये गेहूं की जो है पूरी खपत हो जाएगी 9, ठीक है। और अब ये कितनी होगी 20, ठीक है। तो अब ये बताइए कंजम्पशन कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11, कितने में 9 में, ठीक है। कितना बढ़ गया 11 9 में, ठीक है। अब निकालना कैसे, ये 1 तो हो गया और ये 2/9 बचा, 2/9 याद आना चाहिए तुरंत कितना होता है 5, 22 सही 2/9 ये होता है सर। तो 122 से 2/9 उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पूरे परिवार का ये हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, फिर से समझा दो। चलिए फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन शायद 10 या 15 सेकंड तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो उसके बाद बोर्ड पे आप लोग देख लीजिएगा। क्या है कि मस्टर्ड ऑयल जो है 33.3% इंक्रीज कर गया और वीट के रेट भी 66 से 2/3, गेहूं के रेट 66 से 2/3 बढ़ गए। मैंने माना पहले 3 रुपए में मिलता था, अब 4 रुपए में हो गया, जब 33 से 1/3% बढ़ गया, यानी कि 1/3 होता है, 1/3 1 इसमें जुड़ेगा 4 हो जाएगा। अब क्या है, गेहूं के रेट जो 66 से 2/3 बढ़ गए, मैंने माना 3, क्यों, क्योंकि ये 2/3 होता है, कितना होता है 2/3 होता है। तो मैंने माना इसके 3 रुपए रेट था, इसका भी 2 बढ़ गया यानी 5 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3 3 9 4 5 20, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया। तो कितना 11 बढ़ जाएगा, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 122 से 2/9 आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। ये जिसको ना समझ में आए, मैंने पहले भी बोला है कि आप टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा उसी में ही सेक्शन में एक बना दूंगा क्वेश्चन और आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। चलिए एक क्वेश्चन और है कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा कि एक वस्तु के निर्माण में 4 अवयव हैं, 3 4 और 5 और 6 के अनुपात में, 3 4 5 और 6 के अनुपात में। और होता क्या है कि
वो उनके जो रेट हैं उन चारों के 10%, 20%, 30% और 40% बढ़ जाते हैं, तो ओवरऑल कीमत में क्या जो है बदलाव होंगे? 10%, इसमें 20%, 30% और 40%, हाँ 20%, 30% और 40% बढ़ जाते हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है। तो ओवरऑल इनमें क्या जो है इंक्रीज होगा। तो अब ये निकालने के लिए हम लोग पता क्या करेंगे, ये वैल्यू है रेशियो की, ठीक है, रेशियो की वैल्यू है। रेशियो की वैल्यू में मैं 300 भी मान सकता हूँ, 400 भी मान सकता हूँ, 500 भी मान सकता हूँ, 600 मान सकता हूँ। अब 300, 400 और 500 क्यों मैं मान रहा हूँ, मैं आप लोग को बता दूं ये क्यों मान रहा हूँ। ये मैं इसलिए मान रहा हूँ जिससे कि वो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/100 करके, तो वो 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए मैं 300, 400, 500 मान रहा हूँ, जिससे कि वैल्यू आराम से आ जाए। वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करते रहेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। मैंने मान लिया 300, इसकी 10% वैल्यू कितनी होगी, ऐसे, ठीक, 30 हो जाएगी। अब ऐसे इसकी निकाल लेंगे तो ये आएगी 80, ठीक है। ऐसे इसकी निकाल लेंगे तो आएगी 150, ठीक है। ऐसे इसकी निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 240। अब इनको सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो आएगा 320 और 320, 320, 350, 400, 500, 500 बढ़ गए, 500 बढ़ गए। कितने में बढ़ गए ये भी देखना है। ये मैंने कितना बनाया था, 300, 400, 700, 7, 5, 12, 6, 1800, 1800 में बढ़ गए। बस हो गया क्वेश्चन। ये 1800 में ये निकालना है कि ये वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। बस ये 2 जीरो से जोड़ करके 2 से 9 काट दीजिए तो ये 25 आ जाएगा। ये इधर सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए, 18, 9 आएगा, 81 आ जाएगा और 9/81 आ जाएगा। हाँ कितना आ जाएगा, 18 और 8, 7, अच्छा 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा, तो 9 से 63 हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया है, देख लीजिएगा इसको, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, देख लीजिएगा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, और देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए दोबारा समझा देंगे। अब अभी क्या है, क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से, गौतम की लंबाई सीमा की लंबाई से कितनी, 10% ज्यादा, सीमा की लंबाई से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा। मैंने इसको 10 क्यों माना, क्योंकि 10% होता है बटा 10, इसलिए मैंने 10 माना। तो 10% ज्यादा है किसकी, गौतम की लंबाई। मैंने मान लिया 1/10 कितना होगा इसका, 1, यानी कि ये 11 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 10% 1/10 होता है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल लेते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि गौतम, सीमा की जो लंबाई है गौतम की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है, 1 कम है। किसमें कम है, गौतम में। क्यों गौतम में कहीं नहीं रहा, क्योंकि उसमें पूछ ही रहा है कि क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, उसमें पूछ रहा है कि गौतम की लंबाई से, जिसकी लंबाई से पूछे उसका परसेंटेज, उससे परसेंटेज निकालना है। तो 1/11 कितना होता है, अगर नहीं आता है तो आराम से कर भी सकते हैं, 9 से ही 1/11। हमें लगता है आप लोग को अब ये क्लियर दिख रहा होगा, बढ़िया दिख रहा होगा। चलिए अगर अच्छा दिख रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं इसी को कैरी ऑन करूँगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मैं फिर से वही व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। मान लिया एक संख्या हो गई ए, दूसरी संख्या हो गई बी, तीसरी संख्या हो गई सी। एक संख्या है, ये मान लिया संख्या सी 100, ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि एक संख्या है तीसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। 30% ज्यादा यानी कि 30, दूसरी कितनी ज्यादा, 40% ज्यादा यानी कि 40, 140 होगी, ठीक, समझ आ गई। 30% और 40% ज्यादा है,
दूसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा, यानी कि ये 30 ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि जो ये पहली संख्या है ये वाली 130, ये 140 यानी कि दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा 130 140 का कितना प्रतिशत होगा, सीधा सीधा निकाल लीजिए। एक जीरो इसमें कट जाएगा और 300/14 कर दीजिए, तो ये कितना होता, 14 नहीं है 126 और 4 14 दूना 28 और 12/14, आंसर कितना आ जाएगा 92, सही 6/7 आंसर आ गया। ठीक है, इसको ना समझ में आया दोबारा समझा दें। आगे जो क्वेश्चन दिया है आगे ये देख लीजिए आप लोग, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा। क्वेश्चन क्या था कि एक संख्या है वो दूसरी जो एक संख्या है दूसरी संख्या से 30% और 40% ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हैं, एक संख्या है वो ए से 30% और 40% ज्यादा है, यानी कि 30% कौन ज्यादा है ये और 40% कौन ज्यादा है ये। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और ध्यान से पढ़िए, समझ में आ गया, ये इससे 30% और 40% ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट है दूसरी संख्या का। तो दूसरी संख्या आपकी है कौन सी, दूसरी संख्या है ये, और पहली संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या देख लीजिए कितना प्रतिशत है दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या जिसका पूछा जाएगा वो नीचे, दूसरी संख्या वो नीचे 13/14, 13/14 वैसे भी 92 से 6/7 होता है। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको भी याद रखिएगा 13/14, अगर याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इतनी बड़ी कोई वो बात नहीं। इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और भी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर ना समझ आया तो रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं दूसरा और करा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% कम है। इस बार कम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने फिर माना कि ये संख्या ए है, ये बी है और ये सी है, मैंने माना ये 100 है। ठीक है, ऐसे मान लेंगे जिससे कि 100 अच्छी जल्दी हो जाता है 100 मानने से। तो वो 20% और 50% कम है। स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि वो पहली संख्या एक संख्या है जो दूसरी और एक संख्या से 20% और 50% कम है। ये 20% कम है पहली वाली, 20% कम होगा, इसका 100 का 20% कितना होगा 20। ठीक है, ये आ जाएगी 80। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और दूसरी संख्या कितना कम है 50%, 50% इसका 50 होगा तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इतनी बात समझ आई, बहुत छोटी सी बात थी, समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, क्वेश्चन पूछा उसने ये है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। फिर वही क्वेश्चन कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, निकालेंगे। देखिए कितना प्रतिशत, 80 50 का कितना प्रतिशत है, निकाल दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ऐसे काट देंगे। एक 160। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये मैं आप लोग को बताऊं, अगर क्विकर थोड़ा और अच्छा दिमाग लगा सके तो ये बताऊं, ये देखिए जब पूछता है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का पूछा ना, 50 तो ज्यादा है ही, यानी 100% तो ज्यादा वो है ही पहले ही। 50 जो है वो तो मतलब कि ये है क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वो कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, यानी 50 तो है, यानी कि 100% तो वो है। और कितना ज्यादा है 30 कितना होता है 50 का 60%। बस ऐसे करके 160 आ जाएगा आंसर। ये थोड़ा जल्दी सोचने के लिए धीरे धीरे जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी जल्दी आप लोग भी सॉल्व करते रहेंगे, समझ में आता रहेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है जो अच्छी है, अच्छा क्वेश्चन है और टाइप अलग है। ये दो क्वेश्चन मैंने करा दी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बुक परचेज कर लीजिए, वो
बुक आप अपने हिसाब से परचेज कर लीजिए, जो आपको समझ में आए। रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसकी, अगर एसएससी की तैयारी करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा राकेश यादव की मैथमेटिक्स की बुक आती है वो कर लीजिए। एक अर्थमेटिक की बुक आती है, एक एडवांस की बुक आती है। ये दो बुक्स आती हैं, अच्छी बुक्स होती हैं और ये दो बुक्स अच्छी रहेंगी। और जो बिगिनर हैं, अगर जिनको रेलवे या फिर टीटी यूपी टीटी, तो वो एक बार आर एस अग्रवाल ले लेते हैं। आर एस अग्रवाल अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ कोई क्वेश्चन और लगा सकते हैं, ये मैं अपने क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन आप और क्वेश्चन लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर कोई किसी को क्वेश्चन की जरूरत हो, क्योंकि अभी किसी ने मुझे न मांगा है न मैंने दिए, इसलिए तो अगर किसी को क्वेश्चन की जरूरत है कि सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो वो मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, मैं दे दूंगा क्वेश्चन। लेकिन मैं ऐसे नहीं दूंगा जब तक कोई मैसेज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तकालय में, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा में है, शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है और शेष किताबों का 60% जो है स्पेनिश भाषा में। शेष बची जो किताबें हैं 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी? ठीक, चलिए क्वेश्चन समझिए। पहले कह रहा है कि मान लिया 100% किताबें थी, ठीक। इसमें से उसने 30% किताबें निकाली, ठीक। अब उसके पास 30% हिंदी की किताबें, हिंदी भाषा की निकाल दी। चलिए निकाल दी तो जब ये 30% निकाल दी, बची कितनी? 70, ठीक, 70% बची। अब क्या किया, 70% में उसने 70% की बात करा, क्योंकि वो बोल रहा है, देखिए सही से पढ़िएगा ध्यान से। उसमें लिखा हुआ शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में। शेष जो किताबें हैं उनका 40%, जो शेष किताबें हैं इनका 40%, इन 70% का 40% फ्रेंच में है, ये फ्रेंच में है, ठीक है। अब क्या है, आगे क्या बोल रहा है वो भी पढ़िए। कह रहा है शेष किताबों का जो वो 60% स्पेनिश भाषा में। अब जो इन दोनों में जो 40% है, अब जो बची उनका जो है 60% जो है स्पेनिश में है, स्पेनिश में है, ठीक है। वो जो 60% है वो स्पेनिश में है। अब इसके बाद जो किताबें जब बच गई, वही 8400 किताबें अंग्रेजी की हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगा वो जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व, ठीक है। इतना बड़ा मैं कराऊंगा नहीं ना, मैं आपको कभी रिकमेंड करूंगा कि इतने छोटे क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन लगाएं। आपको बस एक चीज, इस क्वेश्चन को जो है लास्ट से सॉल्व करना है। उसने बोला कि शेष 8400 किताबें अंग्रेजी भाषा में हैं, ठीक। कब है? जब शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में थी, यानी कि वो निकाल दी गई, तब बची ना। जब 60% निकाल दी गई तो बची कितनी? 40%। 40% होता कितना है? 4/10, यानी कि ये 4/10 ही संख्या थी। यही तो किताबें बची हुई हैं, ये अंग्रेजी की जो 4/10 किताबें हैं, यही तो किताबें बची हुई हैं। वही तो बोल रहा है कि 60% जब निकाल दी तो। हाँ, अब इसमें एक चीज और सॉल्व करना है कि अब मैं यहाँ आऊंगा शुरुआत में। कह रहा है एक पुस्तकालय की 30% हिंदी भाषा की किताबें थी और जब वो निकल गई तो शेष किताबों का 40% फ्रेंच भाषा में है, सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, अब जो बची हुई हैं उनको लेके जाऊंगा। 30% निकल गई, बची कितनी? 70%। 70% लिख दिया यहाँ इनटू। अब क्या करा, जब ये जो बची हुई किताबें हैं इनका कितना प्रतिशत बचा था? वो 40% बचा था फ्रेंच भाषा में। इन 40%, अगर 40% किसी चीज में निकाल दें, बचे कितना? 60% बचेगा। 60% होता कितना? 10/6, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला था? वही चीज देखिए आ गया, मैंने लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व किया, आया वही। क्या है कि शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में। शेष जब 60% निकाल देंगे, बचे कितनी? 4/10, वही तो है ये अंग्रेजी भाषा में जो बची हुई है। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 7 से काट लेंगे, ये 2 बार कटेगा, 7 14, 4 6, ये 6 चौक 24, 5 बार कटेगा, 50 हो गया। आंसर आ गया आपके पास 50। और ये 3 जीरो इधर के कौन? ये 3 जीरो। कितनी हो गई अपने पास? 50,000, यानी कि 50,000 बुक्स थी, ठीक है।
ये बात समझ में आई? नहीं आई, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में आई, मोस्टली 90% लोगों को नहीं समझ में आई। चलिए इसको हम बताने की और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत तेजी सॉल्व किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम होता नहीं ना। आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो क्वेश्चन है 50 और आपके पास टाइम बचा हुआ है 20 मिनट का, तो 20 मिनट में जो 50 क्वेश्चन करने होते हैं आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, आधे मिनट का भी समय नहीं है, ऐसा रहता है। तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, देखिए और 15 से 25 सेकंड के अंदर जल्दी से आंसर दीजिए और टिक करके आगे बढ़िए। क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे छोटे क्वेश्चन, इन छोटे क्वेश्चन को जब 10-10, 15-15 या 25-25 सेकंड में जब सॉल्व कर लेंगे आप, तो जैसे कि आपने 35 क्वेश्चन जो है इनको ऐसे 15-15 सेकंड या 20-20 मिनट सॉल्व कर लिए। अब आगे हर क्वेश्चन तो ऐसा तो होगा नहीं, और कुछ अच्छे भी क्वेश्चन होंगे, उनको 1 मिनट पूरा देना पड़ेगा या 1.5 मिनट देना पड़ेगा, तो वो टाइम वहां यूज होगा। ये समझ रहे हैं? इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ कि जिससे आप लोग को टाइम बचे। लेकिन अभी तो खैर नहीं समझ में आएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत समझ जाइए। मैं एक बार और समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, जब तक मैं क्वेश्चन कई बार कराऊंगा, एक तरीके कई क्वेश्चन आप लोग को रट जाएंगे, समझ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से चला गया, आप पीछे जाके एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और हाँ, एक बात और है, ऐसे मत देखिए जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो, ऐसे पेन कॉपी लेके बैठिएगा, वरना ऐसे कुछ समझ में नहीं आना है, खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पीछे कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद आइएगा वीडियो आगे करके। क्या कह रहा था, एक पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी भाषा की, शेष 40% फ्रेंच भाषा में, और शेष किताबों का 60% स्पेनिश भाषा में। तो मैं कह क्या रहा हूं, ये बात समझिएगा आप लोग। 100% किताबें थी, 30% जो किताबें थी हिंदी भाषा की मैंने निकाल दी, बची कितनी? 70% बची। ठीक है, अब इन 70% में जब मैंने 40% फ्रेंच भाषा की भी किताबें निकाल दी, 40% जब फ्रेंच भाषा की भी किताबें निकाल दी, तो किताबें कितनी बची? 60%। ठीक है, ये तो बची कितनी? 60%। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? आगे कह रहा है कि जब शेष किताबों में 60% स्पेनिश भाषा में, अगर वो भी किताबें जब निकाल दें, जब इन जो ये किताबें बची हुई हैं, ये 100% है, यहाँ 100 लिख लीजिए, तो क्या है कि जब वो 40% किताबें, 60% किताबें स्पेनिश भाषा वाली निकल गई, तो बची कितनी? 40%। ठीक है जी। अब जो ये किताबें बची हुई ना, ये कौन सी किताबें हैं? ये इंग्लिश मीडियम, जो अंग्रेजी भाषा की जो किताबें थी, ये वो किताबें कितनी? 8400। ये वही किताबें बची हुई हैं, वो चीज मैं बता रहा हूँ। चलिए, ये 8400, अब जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो वही 50,000 आएगा आंसर। इसको सॉल्व करिएगा, 50,000 आंसर आएगा। ये ऐसे कट जाएगा, ये 0 कट जाएंगे, ये 0 ऐसे कट जाएंगे, तो काटेंगे तो 50,000 आएगा। चलिए, आप भी में लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कम समझ में आया। चलिए एक बार मैं और दूसरे मेथड से समझाता हूँ। ये थोड़ा मेथड कैलकुलेटिव हो जाएगा कंपेयर टू दिस। मैंने माना कि 100 किताबें थी, ठीक। पहले क्या हुआ कि 30% किताबें हिंदी की निकाल दी गई। इसका 30% कितना होगा? 30% मैंने 30 किताबें मैंने हिंदी की निकाल दी, हिंदी की निकाल दी, बची कितनी? 70। अब जो किताबें 70 बची, इनमें से मैंने क्या किया कि 40% फ्रेंच भाषा की किताबें निकाल दी। जो फ्रेंच भाषा की हैं वो 40% निकाल दी। 40% इसका होगा कितना? 28। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जो फ्रेंच भाषा की किताबें थी वो मैंने निकाल दी। जब इनमें से जो 28 हटा देंगे तो 42 बचेगा। अब ये 42 किताबें मेरे पास बची हुई है, 42 बुक्स बची हुई है। जब इनसे 28 कौन सी निकल गई? ये फ्रेंच भाषा की। अब क्या हुआ कि
मैंने इनमें से भी कितनी किताबें और निकाल दी, हाँ स्पेनिश भाषा की 60% किताबें मैंने ये भी निकाल दी। ये 60% किताबें मैंने स्पेनिश भाषा की ये भी निकाल दी। अब ये आप 60% कैसे निकालोगे, अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी अगर छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बचेगा। 60% निकाल दी, बचा कितना 40%, यानी कि ये 42 का 40% जो बचा हुआ है वही तो इंग्लिश भाषा की किताबें हैं, वही तो 8400 किताबें हैं। अगर छोटे छोटे कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे आप बहुत टाइम बचेगा, समझ रहे हैं। इसकी जो 40% अगर निकालेंगे 60% को नहीं कैलकुलेट करेंगे पॉइंट में वैल्यू 60% निकालेंगे 3/5 ऐसे करके यहाँ पे इसे 3/5 क्यों कर रहा हूँ, अब आपको याद आना चाहिए कैसे क्यों कर रहा हूँ। अच्छा इसको भी तरीका होता है, अब 3/5 होगा आपको 5 8 40 5 चौक 20 3 जैसे, चलिए मैं करके बता देता हूँ। ये देखिए और ये अब इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, कैसे 3 चौको 12 3 8 24 25 15.2, ठीक है 15.2। जब इसमें फिर से घटाएंगे तो कैसे होगा वो देखिएगा, ये आ जाएगा तो 8 आएगा, ये 11 में 6 आएगा और 3 में बन जाएगा 16.8। यही 16.8 8400 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से भी वैल्यू आप 100 की निकाल सकते हैं तो 50,000 ही आएगा आंसर, यहाँ भी वैल्यू 50,000 ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ क्या बता रहा था, मैं यहाँ ये बता रहा था कि 42 से 42 × 3/5 है। अगर आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्या होगा, इसको 6 कर दीजिए, बस इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और इसमें 2 का गुणा, ये नीचे 10 हो गया। अब क्या होगा, पॉइंट लगाने आपको दिक्कत नहीं होगी। जब इसको 6 दूना 12 6 दूना 12 6 24 से 25 सीधा यहाँ आ पाए और पॉइंट का जीरो होगा। कैसा है दिखना, दिखाते हैं आपको। ये क्यों ऐसे, ये जब करेंगे तो ये 252 आएगा और बटे में ये 10 था पॉइंट लगाएंगे और जब घटाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब कैलकुलेशन अगर आपको जल्दी ही करनी है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही है कि कैलकुलेशन जल्दी करिए और जल्दी आंसर दीजिए। और एग्जामिनर कुछ देखना नहीं चाहता आपका कैलकुलेशन परसेंटेज वैल्यू, जो आपके माइंड में कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है वो कितना तेज है, वो ये देखना चाहता है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए जो ना समझा दोबारा कर लीजिए, मैंने 2-3 बार बता दिया है क्वेश्चन, अब तो समझ ही जाना चाहिए। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। अब एक क्वेश्चन और है वो आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि एक संख्या का 1/3 भाग 82 है, तब इस संख्या का 80% कितना होगा। एक संख्या का 1/3 भाग 82, एक संख्या है उसका 1/3 भाग 82, ठीक है, उसका संख्या का 80% पूरा भाग निकाल लीजिए, 3 दूनी 6 24 246। अब इसका 80% कितना होगा, 80% निकाल दीजिए, 80% ऐसे करके निकाल दीजिए, चाहे या तो मैंने 4/5 बताया था वो भी निकाल सकते हैं, जो जितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कर लीजिए। चाहो तो ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 48 में 2 भी कर लीजिए, 4 8 32 4 36 3 8 9 16 3 19 और नीचे में 1/10 का तो पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत उल्टा क्वेश्चन, तो दोबारा बताने की लगता जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है, तो शिक्षित पुरुषों और शिक्षित महिलाओं के बीच अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे और एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि एक गांव है, वहां पे जो मेल है और फीमेल है, इनमें क्या है कि 3 और 2 का अनुपात है, 3 और 2 का अनुपात है, हाँ 3 और 2 का अनुपात है। यदि पुरुषों का 30% और महिलाओं का 70% भाग शिक्षित है। मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रेशियो को मैं 3 और 2 के रेशियो में इसको 300 और 200 भी मान सकता हूँ। चलिए 300 और 200 मैंने मान लिया। उसमें पूछ रहा है कि लिटरेट भाग, जो लिटरेट भाग है वो शिक्षित जो है, वो जो शिक्षित लोग हैं वो कितने हैं, वो शिक्षित मेल में कितना है, मेल में है 30% और फीमेल में है 70%। 300 का 30% होगा 90, ठीक है। 90 लोग
शिक्षित हैं। ये जो पुरुष हैं शिक्षित हैं और 70% महिलाओं में 70% महिलाओं में शिक्षित है। ये कितनी होगी 140 ये कैलकुलेट करना अब आप लोग, ये भी महिलाओं में शिक्षित है। ठीक, समझ गए? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, करते जाएंगे, होता जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इसमें शिक्षित पुरुषों और अशिक्षित पुरुषों की संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करिए। शिक्षित पुरुष कितने हैं 90, अशिक्षित कितने बचे 300 में 90 घटा दीजिए 210, बस यही पूछा, यही आपका आंसर है। कैलकुलेटर 3:3 के अनुपात में आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझ में आया? नहीं समझ में आया? दोबारा बता दूं? चलिए दोबारा बता देता हूँ। स्क्रीन पे देखिए, आप क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था, इस बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे पीछे करके देख लीजिए एक बार, क्या है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार पढ़ लीजिए तब मैं बताता हूँ। पढ़ लिया? चलिए, क्या है, कह रहा है कि मेल जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं इनका अनुपात 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में है, जिसमें से 30% मेल शिक्षित हैं और 70% फीमेल शिक्षित हैं। तो ये कह रहा है कि 30% मेल शिक्षित और 70% फीमेल शिक्षित हैं। अब मैंने क्या बताया था, रेशियो 3:2 के रेशियो में मैं 300 और 200 भी मान सकता हूँ। 300 और 200 भी मैंने मान लिया है। अब क्या होगा कि 300 का 30% जो शिक्षित लोग हैं वो मैंने निकाल दिया, कितने 90, और फीमेल तो मान लो फर्जी दे दिया उसमें, ऐसा फीमेल के बारे में तो पूछा ही नहीं था, फिर भी निकाल देंगे 70% 140 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा ये है कि जो शिक्षित लोग पुरुष हैं और जो अशिक्षित पुरुष हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो शिक्षित पुरुष मैंने 90 निकाले थे और 300 माना था मैंने, 90 निकल कितने हुए 210, कैलकुलेट किए 3:7 आ गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन इसी टाइप का और है, वो आपकी स्क्रीन पे ये है, देखिए ध्यान से। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है। यदि लड़कों का 25% भाग और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करता है, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन इसी उसमें है सीरीज में, और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, दोबारा इसको ना समझ आया फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, फिर से बैक कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, अगर नहीं तब भी समझ में आए तो बता दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉलेज में, आपको स्क्रीन पे पीछे दिखाई पड़ रहा होगा, फिर से ध्यान दे दीजिएगा कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं इनका अनुपात कितना है, 2:3 है। फिर से वही बात, मैं रेशियो ले रहा हूं, मैं इनको 200 और 300 मान सकता हूं, ये रेशियो में वैल्यू है, ये वैल्यू रेशियो में मैं इनको 200 और 300 मान सकता हूं। 200 और 300 क्यों मान लेता हूं, ये समझ में आती है बात, क्योंकि मैं परसेंटेज की वजह से 2 0 काटने होते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, और कोई बात नहीं है। तो उसमें बोलता क्या है कि बोल रहा है लड़कों का 25% और लड़कियों का 30% भाग छात्रवृत्ति पाता है। लड़कों का 25% और लड़कियों का 30% जो है वो छात्रवृत्ति पा रहा है, छात्रवृत्ति पा रहा है। 25% इसका निकालेंगे कितना होता है, 1/4, याद आना चाहिए तुरंत, यानी कि 50 लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है। इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, किसको, जो लड़के हैं उनमें से 50 को मिलती है, और 30% लड़कियों को मिलती है। 30% कैसे निकालेंगे, 3/10 यानी कि 90। इनमें से 90 को मिलती है, ये है, ठीक, मिलती है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तब कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले, जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उनका परसेंटेज क्या है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑप्शन पहला ऑप्शन यही दिया होगा, जिनको मिलती है। जब मिलती करके निकालेंगे 9 5 14 140/5 करके निकालेंगे, 5 2 28% आंसर दिया होगा आपको, पहला आंसर वही दिया होगा। लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन कहा है कि इनको नहीं मिलती। जब नहीं मिलती निकालेंगे तो क्या होगा कि 50 को मिलती, कितने लड़कों को नहीं मिलती है, 150 को नहीं मिलती है, और 90 को मिलती है, और कितने को नहीं मिलती है, 210 को नहीं मिलती है।
210 को नहीं मिलती है। ये पूरे कितने हो गए, ये सब छात्र है ना, ये 360 हो गए, ये पूरे 360 हो गए। और मैंने माना कितना था, ये 200 और 300, 200 लड़के और 300 लड़कियां, 500 लड़के पूरे बच्चे हो गए, 500 बच्चे हो गए। बस ये परसेंटेज निकाल लीजिए, बहुत आसान है। कितने लोगों को नहीं मिलती, ऐसे काट दीजिए, 5 से 25, 72% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति घोटाला चल गया है यहाँ पे, ठीक है। 72% इसका आंसर आ गया है। चलिए और क्वेश्चन कोई करते हैं, समझ गए, नहीं समझे फिर से बता दें। चलिए फिर से बता देते हैं, एक बारी बात फिर से समझिए कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 था, तो मैंने 200 और 300 मान लिया था। जब 200 और 300 मान लिया था, क्यों माना था, क्योंकि परसेंटेज में मुझे 1/100 गणना पड़ता है। 25% लड़कों को मिलती है, 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, कि इनको लोगों को मिलती है 25% को। 25% इसका कितना होगा 50, और 30% इसका कितना होगा 90, यानी कि इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, किनको नहीं मिलती है वो है 150। 50 जब इसमें घटा देंगे 200 में, 200 मैंने पहले माने थे, 50 लोगों को मिल रही है, यानी कि 150 को नहीं मिल रही है। और 90 लोगों को यहाँ पे मिल रही है, लड़कियों को 90 लड़कियों को मिल रही है। कितने को नहीं मिल रही है, 210 को नहीं मिल रही है। तो कितने को नहीं मिली, जिनको ये स्कॉलरशिप जो थी नहीं मिली, वो कितने हुए, ये 150 और 210, 360, यही 360, 500 का कितना परसेंट होगा, 500 कहां से है, 222 और 310, यानी कि 500 360 कितना, तो 72%। तुरंत आंसर करिए और आगे क्वेश्चन के लिए बढ़िए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए फिर अभी ये क्वेश्चन हो गए आपके, अभी मैं थोड़ी देर में फिर लेता हूँ। आप जल्दी जल्दी आप लोग की क्लास कराऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी आप लोग को कराना भी है, आगे आप लोग के एग्जाम भी होंगे, सीजीएल भी एग्जाम आ रहा है। तो चलिए आप बताइए क्लास मुझे कैसे लगी। अभी थोड़ी देर में फिर से क्लास लूंगा, मैं शाम को क्लास लेने वाला हूँ। अब जल्दी जल्दी वीडियो आपको डाला करूंगा, जल्दी से ही। चलिए आप लोग भी प्रैक्टिस करते दीजिएगा और इनका रिवाइज करते दीजिएगा। जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर बता जरूर दीजिएगा। वो दिन भर आप लोग पबजी और फायर ये सब आ गया, पबजी तो खैर चला गया, तो जो भी गेम खेलते रहते हैं, मूवी वेब सीरीज निपटा रहे हैं, टांडा वांडो देख रहे हैं, तो ये थोड़ा कम कर दीजिए। 1 घंटे के लिए समय दीजिए और ये सब करिए। 1 घंटा आप खुद पढ़िए, हमसे पढ़िए, और 1 घंटा ये पढ़िए। और जिसको बुक्स डिस्कस करनी हो, अगर किसी को बुक्स पूछनी हो कि कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, जिसको कुछ नहीं पता, एकदम बेसिक से अभी स्टार्टिंग कर रहा है, वो हमसे पूछ सकता है। मैंने एक बार बुक्स थोड़ी डाली, बताया भी था, एक वीडियो था शायद 12 या 13 मिनट का था, तो वो भी था। तो आप लोग से यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों को अब पूछना है कि सर सेपरेट एग्जाम के लिए, वो भी मैं बता दूंगा कौन सी बुक्स रहेंगी। अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल से मैथ के लिए बुक ले सकते हैं, और बाकी लोग का ये है कि जो सीजीएल कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप राकेश यादव सर की बुक ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्थमेटिक और एडवांस अलग अलग आती हैं, हो सके तो अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ले लीजिए, क्योंकि सीजीएल में और एसएससी में एडवांस और सीजीएल में दोनों आता है। और हाँ, सीपीओ के एग्जाम में भी दोनों चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए थैंक यू क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोग बताइएगा।